गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इक्विसीटम स्टार्ट किया हुआ है। हम इक्विसीटम का स्पोर फॉर्मेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेंगे गैमीटोफाइट ऑफ इक्विसीटम। गैमीटोफाइट जो है वो फर्स्ट स्पोर जो है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमीटोफाइट। तो स्पोर बनते ही गैमीटोफिटिक स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इक्विसीटम में है। तो जो स्पोर है इक्विसीटम का ये शॉर्ट लिव्ड होता है और ये कुछ ही टाइम के लिए वाइबल रहता है, अबाउट 1 to 48 आवर्स स्पोरेंजिया से बाहर आने के बाद। इसलिए जैसे ही ये शेड होता है, बाहर निकलता है, ये जर्मिनेशन शुरू कर देता है। इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है क्योंकि ये जो स्पोर है इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग बाय अटैचिंग इटसेल्फ ऑन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम। जैसे ही ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के पास पहुंचता है वहाँ से अटैच होता है और एब्जॉर्ब करता है पानी एंड इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कोट होती है, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि 4 लेयर्ड होता है ये स्पोर। तो जो आउटर मोस्ट कोट होती है वो इसकी शेड हो जाती है और जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है एसिमेट्रिकली और 2 सेल्स बनाता है। एक छोटा सेल जिसको राइजोइडल सेल कहते हैं और एक बड़ा सेल जिसको प्रोथैलियल सेल कहेंगे। तो जो राइजोइडल सेल है ये बना देता है फर्स्ट राइजोइड, जो उसको अटैच कर देता है टू द सबस्ट्रेटम, और जो लार्जर सेल है वो डेवलप हो जाता है इनटू प्रोथैलस। सो प्रोथैलस इज द गैमीटोफाइट ऑफ इक्विसीटम। यही प्रोथैलस जो है इस पे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेल है प्रोथैलस के, ये ऊपर वाले सेल्स जो हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं और जो लोअर वाले सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और बहुत से यूनिसेल्युलर राइजोइड्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं नीचे वाले पार्ट में, जो कि इसको अटैच करते हैं टू द सॉइल, टू द सबस्ट्रेटम। अब जो शेप है इसकी प्रोथैलस की, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइप की शेप बनती है। अगर कम जगह पे बहुत से स्पोर्स जर्मिनेट हों तो फिर वो जो प्रोथैलस होगा वो फिलामेंटस होता है, लेस डेवलप्ड होता है, छोटा होता है। और अगर कम जगह पे ज़्यादा जगह पे लेस नंबर ऑफ स्पोर्स जर्मिनेट तो उस टाइम पे क्यूजन शेप्ड बिग प्रोथैलस जो है इट डेवलप्स। तो जो इसके सेल्स हैं प्रोथैलस के अपर सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ होती है। और कभी कभी अगर मार्जिनल साइड पे ग्रोथ जो है वो इक्वल हो तो सर्कुलर गैमेटोफाइट भी बन जाता है। और अगर ये कुछ कुछ पार्ट्स में हो तो ये लोब्ड गैमेटोफाइट बनता है। तो अलग अलग शेप के गैमेटोफाइट्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस। मैच्योर गैमेटोफाइट कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है इसका और इसमें गैमीट्स बनते हैं। अब जो यहाँ पे जो प्रोथैलस है वो मोनेशियस होता है, मोस्टली मोनेशियस मतलब कि होमोथैलिक, एक ही थैलस पे, एक ही प्रोथैलस पे दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एडवर्स कंडीशंस में जैसे बहुत सा स्पोर्स जो है वो एक लिमिटेड एरिया में डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे हेट्रोथैलिज्म इज डेवलप्ड। हेट्रोथैलिज्म मतलब डाइशियस कंडीशन। 2 टाइप के प्रोथैलस वहाँ पे डेवलप होते हैं, कुछ ऐसे जो कि केवल एंथ्रीडिया बेयर करते हैं और कुछ ऐसे जो कि आर्किगोनिया मतलब अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स बेयर करते हैं। तो एडवर्स कंडीशंस में ऐसी यूनिसेक्सुअल प्रोथैलस जो हैं दे डेवलप। अब दिस इज प्रोथैलस ऑफ इक्विसीटम। यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया आर मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो पोजीशन है मोस्टली आर्किगोनिया यहाँ पे लोब्स के क्यूशंस में बेस ऑफ द लोब्स जो है यहाँ पे मिलते हैं और एंथ्रीडिया जो है ये मार्जिन्स पे बनते हैं। और जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही उस पे डेवलप होते हैं प्रोथैलस पे, तो पहले आर्किगोनिया डेवलप होते हैं यूजुअली और बाद में एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो
डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया तो लोब्स की अपराइट ब्रांचेस के लोब्स पे, और जो आर्किगोनिया है दैट डेवलप्स एट द बेसल क्यूजन रीजन ऑफ द प्रोथैलस। यहाँ पे ये दिस वन, यहाँ पे तो आर्किगोनिया डेवलप हो गया और ये है एंथ्रीडिया। नाउ डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसे डेवलप होते हैं? आर्किगोनिया जो है कोई भी सुपरफिशियल सेल जो है आर्किगोनियल इनिशियल बन जाएगा। ये जो आर्किगोनियल इनिशियल है, यहाँ देखें हम आर्किगोनियल इनिशियल, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, टीडी मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। तो दो सेल्स बन गए, प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें दो वेंट्रल डिवीजन्स होंगी, दो वर्टिकल डिवीजन्स होंगी। प्राइमरी कवर सेल्स में दो वर्टिकल डिवीजन्स होंगी, वर्टिकल डिवीजन्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों डिवीजन्स एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगी। वर्टिकल डिवीजन हो गया लंबाई में, तो जो दोनों डिवीजन है वो एक दूसरे से राइट एंगल पे इस तरह से होंगी। तो 4 प्राइमरी कवर सेल्स बन जाएंगे, जिनको हम प्राइमरी नेक सेल्स भी बोलते हैं। और फिर ये जो 4 प्राइमरी नेक सेल्स हैं इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ये 4 सेल्ड हाइट की नेक बन जाएगी आर्किगोनियम की। और जो सेंट्रल सेल है इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। पहले बनेगा प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंटर सेल। जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है ये बना देता है 2 नेक कैनाल सेल एक डिवीजन करके, और जो वेंट्रल सेल है इसमें भी डिवीजन हुई, एसिमेट्रिक डिवीजन हुई, मतलब अनइक्वल डिवीजन हुई। तो जो टीडी मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन, तो ऊपर वाला बन गया इसमें वेंटर और नीचे का बन गया इसमें एग। तो एग इज़ द फीमेल गैमीट, और जो वेंटर है वो हो गया वेंटर कैनाल सेल। तो नेक है, नेक के अंदर 2 नेक कैनाल सेल्स हैं और एक वेंटर कैनाल सेल है। इसके बाद आ गया मैच्योर आर्किगोनियम। अब कैसा है मैच्योर आर्किगोनियम में? एक छोटा नेक है, स्वोलन बेस है इसमें, जिसको हम कहते हैं वेंटर। और ये जो नेक है ये 3 से लेके 4 हाइट ऑफ नेक सेल्स की बनी हुई है, और हर एक जो इसकी जो टायर है सेल का वो 4 सेल्स का बना हुआ है, मतलब डायामीटर जो है वो 4 सेल्स का है। सेंटर में इसके 1 या 2 नेक कैनाल सेल्स हैं। जो वेंटर है बेसल स्वोलन पार्ट, इसमें एक वेंटर कैनाल सेल है और एक एग है। ये देखिए, दिस इज डायग्राम ऑफ आर्किगोनिया। इसमें ये जो है ये है नेक, नेक के अंदर ये आ गया नेक कैनाल सेल, ये आ गया वेंटर कैनाल सेल, दिस वन, एंड दिस इज एग। और जो वेंटर है ये स्वोलन पार्ट है, ये जो कि एम्बेडेड है विद इन द प्रोथैलस। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। 2 टाइप के एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं, प्रोजेक्टिंग एंड एम्बेडेड। प्रोजेक्टिंग मतलब जो डेवलप होते हैं मार्जिन पे, और एम्बेडेड मतलब जो कि आर्किगोनिया की तरह डेवलप होते हैं इन द मैसिव क्यूजन शेप्ड प्रोथैलस। जो सुपरफिशियल सेल है इसमें भी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है? एक एंथ्रीडियल सेल जो है वो डेवलप हो जाता है। ये एंथ्रीडियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो 2 सेल्स बन गए। आउटर सेल इज जैकेट इनिशियल, और अंदर वाला नीचे वाला सेल जो है ये बन गया प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो जैकेट इनिशियल सेल है इसमें केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होती हैं, जिसकी वजह से जो जैकेट बनती है जैकेट इनिशियल से वो सिंगल लेयर्ड होती है। लेकिन जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स है इसमें वेरियस डायरेक्शंस में ये डिवीजन होता है, और बहुत से एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाते हैं इन द सिंगल जैकेट लेयर्ड एंथ्रीडिया। और ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं इनटू एंड्रोसाइट मदर सेल्स। अब एंड्रोसाइट मदर सेल्स में केवल एक डिवीजन होता है डायगोनल, जिससे बन जाते हैं एंड्रोसाइट्स। और ये जो एंड्रोसाइट्स हैं ये बिना डिवाइड हुए दे मेटामॉर्फोज, वो केवल अपने अंदर चेंजेस करते हैं और बन जाते हैं एंथ्रोजोइड्स, जो कि मल्टीफ्लैजेलेटेड हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए आप, दिस इज एंथ्रीडियल इनिशियल, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, अंदर वाला सेल और बाहर वाला सेल। जैकेट इनिशियल्स में केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन हुई, जिसकी वजह से सिंगल लेयर्ड जैकेट बना। और जो एंड्रोगोनियल सेल्स, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल था, इसने डिवाइड होके बहुत से एंड्रोगोनियल सेल्स बना दिए। और जो लास्ट स्टेज इसकी जो बनी वो थी एंड्रोसाइट्स। पहले एंड्रोसाइट मदर सेल बने, और एंड्रोसाइट मदर सेल्स ने एंड्रोसाइट मदर सेल में एक डिवीजन होती है, फिर खाली ये एंड्रोसाइट मदर सेल है, इसमें एक डायगोनल डिवीजन हुआ, दो सेल्स बने जिनको हमने कहा एंड्रोसाइट्स। तो बहुत से एंड्रोसाइट्स बन गए, हर एक एंड्रोसाइट ने एक मल्टीफ्लैचलेट एंथ्रोजूओइड बना दिया। दिस इज मल्टीफ्लैचलेट एंथ्रोजूओइड। तो लगभग दिस एंथ्रीडिया में 256 एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं। नाउ कम्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है, बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले जो नेक कैनाल सेल्स हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले जो नेक कैनाल सेल्स हैं, जो वेंटर कैनाल सेल है सिंगल, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होने से एक पैसेज बन गया यहाँ पे वेंटर में, दिस वन, ये जो है ये वाला पार्ट, दिस वन, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। डिसइंटीग्रेट होने से यहाँ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बन गया जो कि मैलिक एसिड होता है, ये ऊज आउट होता है, बाहर आ गया, पैसेज भी बन गया। और ये जो यहाँ पे जो केमिकल बना, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता है एंथ्रोजोइड्स की। जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो उसकी स्मेल से यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो ये जो केमिकल के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक। तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स की होती है, जो कि आर्किगोनिया की नेक पे पहुँचते हैं और फिर वो स्विम होके अंदर आते हैं आर्किगोनिया की नेक में। बहुत से एंथ्रोजोइड्स पहुंचते हैं नेक में, लेकिन उनमें से केवल एक एग से फ्यूज़ होता है और जाइगोट बना देता है। तो एक से ज़्यादा आर्किगोनिया जो है वो एक तो थैलस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। जाइगोट जो है ये फिर बनाता है एम्पोयो, और जो कि आगे चल के बनाता है स्पोरोफाइट। तो जो मदर सेल है, जैसे स्पोर इज द मदर सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, इसी तरह से जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। दिस इज बिगनिंग ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि जाइगोट जो है दैट इज 2n डिप्लॉयड, इट डेवलप्स इनटू एम्पोयो और फिर नया स्पोरोफाइट यहाँ पे बन जाता है। अब डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट डिवीजन, इसमें कुछ भी ट्रांसवर्स या वर्टिकल डिविजन्स हो सकती हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि दो सेल्स बनते हैं, एपीबेसल सेल एंड हाइपोबेसल सेल। सस्पेंसर सेल यहाँ पे नहीं बनता है, और जो एपीबेसल वाला पार्ट है, इसमें जो 4 सेल्स जो होते हैं एपीबेसल वाले, उसमें एक सेल जो लार्जेस्ट वन है वो शूट एपिकल होता है, शूट बनाता है, और बाकी के लीफ इनिशियल्स होते हैं वो लीफ बना देते हैं। इसी तरह से हाइपोबेसल सेल में जो बिगेस्ट सेल है वो रूट इनिशियल बनाता है और बाकी के फुट बना देते हैं। तो इस तरह से शूट इनिशियल और रूट इनिशियल जो है ये बना देते हैं शूट एंड रूट ऑफ दिस एम्ब्रियो, और अल्टीमेटली हमें मिल जाता है प्रोथैलस। जो रूट है वो ज़मीन की तरफ जाके और एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अटैचमेंट का, और जो शूट है वो बना देता है नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो नोड्स और इंटर नोड जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं इस प्राइमरी स्टेम से, और फिर अल्टीमेटली इक्विसीटम का स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो दिस इज जाइगोट, ये बन गया एपीबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल, इनमें डिविजन हुए, 8 सेल्स बने, और 8 में से 4 जो अब एपीबेसल वाले थे, इनमें से एक जो बिगेस्ट है वो शूट एपिकल, और जो यहाँ लोअर हाइपोबेसल में है उसने बना दिया रूट इनिशियल। रूट इनिशियल अल्टीमेटली रूट बना देती है, और जो शूट एपिकल है ये बना देता है शूट। दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोथैलस। तो इस तरह से हमें कंप्लीट इक्विसीटम प्लांट मिल जाता है। अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल जो है इसकी, इसमें दोनों फेजेस हैं, स्पोरोफिटिक फेज एंड
गैमेटोफिटिक फेज इट शोज डेफिनेट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो दिस इज इक्विसीटम स्पोरोफाइट, जिसमें रिप्रोडक्शन हुआ बाय स्पोर्स, ट्रोपिलस बना, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। स्पोरेंजियोफोर्स इस पे डेवलप हुए, स्पोरेंजियोफोर्स ने बियर किए स्पोरेंजिया, इन स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स बने जिनमें मियोसिस हुई। मियोसिस हमेशा स्पोर मदर सेल्स में होती है, और फिर बन गए स्पोर, जो कि फर्स्ट जनरेशन है गैमेटोफाइट की। और यहाँ पे स्पोर सभी होमोस्पोरस हैं, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स बने, ये जर्मिनेट होके बना देते हैं गैमेटोफाइट विच इज़ प्रोथैलस। प्रोथैलस ने 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन्स बियर किए, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया ने बनाए मेल गैमीट्स एंथ्रोजोइड्स, और आर्किगोनिया ने बनाया फीमेल गैमीट एग। दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया जाइगोट। जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में डेवलप होके इसने वापस से इक्विसीटम स्पोरोफाइट बना दिया। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसीटम। इसके बेटा नोट्स जो हैं आपको नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।